ग्रेट लेजेंड्स के आज के इस एपिसोड में मैं जावेद नसीम अपने सभी देखने वालों की खिदमत में अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूं। दोस्तों, याद है ना, आज है 24 दिसंबर। जी हाँ, वही दिन जिस दिन हमारे रफ़ी साहब इस दुनिया में तशरीफ लाए। आज अगर वो जिंदा होते तो 96 साल पूरे कर चुके होते। आज वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनके नगमे, वो तो हमारे दरमियान है ना, जो हमारे दिलों को रोशन कर रहे हैं। आज ना हम किसी गीत की बात करेंगे, ना नगमे की बात करेंगे और ना ही किसी इंसिडेंट की बात करेंगे, बल्कि आज हम बातें करेंगे सिर्फ रफ़ी साहब की। और आज का यह खास वीडियो रफ़ी साहब के चाहने वाले उन तमाम लाखों लोगों की नज़र है जो रफ़ी साहब से बेतहाशा और बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। तू तो ना आए, तेरी याद सताए। रफ़ी एक फनकार, एक इंसान या एक फरिश्ता। ऊपर वाले ने यह दुनिया बनाई, चांद और सितारे बनाए और इंसान के रूप में एक फरिश्ता भी बनाकर इस जमीन पे भेजा। वो फरिश्ता यूं तो इंसानों जैसा दिखता था, लेकिन अपना दिल और अपनी आवाज फरिश्तों जैसी ही रखता था। एक ऐसी साफ और शफ्फाफ शख्सियत जिन पे ये शेर सादिक आता है कि उसका किरदार है शफ्फाफ आईने की तरह, जो भी देखेगा उसे खुद में संवर जाएगा। उसका चेहरा भी दिलावेज है सूरज की तरह, जिस तरफ देख ले वो नूर बिखर जाएगा। आज 24 दिसंबर है और आज ही के दिन 1924 में उस सितारे का जन्म हुआ जिसे हम मोहम्मद रफ़ी के नाम से जानते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। शराफत, सादगी और फनकारी की आला मिसाल, एक ऐसी शख्सियत के फिल्म इंडस्ट्री में रहने के बावजूद उनके नाम से किसी तरह का कोई किस्सा मंसूब नहीं। एक ऐसा फरिश्ता कि जिसके दम से न जाने कितने घरों के चिराग रोशन होते थे। तारीख थी 24 की, 24 का सन था, उतरा था आसमां से, ज़मीं उसका वतन था। वो शख्स अपनी जात में एक गंगो जमन था, फूलों पे खाक डालिए वो खुद में चमन था। रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक तुम्ही जहां की। साहब को बिछड़े हुए जमाने बीत गए, पर उनके नग़मे, उनकी बातें, उनकी यादें आज भी हमारे दिलो दिमाग को मुनव्वर कर रही हैं। दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा। ये और बात कि अब उनके जिक्र में हमारे आंसू भी शामिल हो जाते हैं। हाँ तुम मुझे कशिश वही है गीतों में तुम्हारे आज भी, लेकिन ये पहले फूल बरसाते थे, अब दामन भिगोते हैं। वो जब याद आए। इंसानी जिंदगी का शायद ही कोई ऐसा रंग हो या कोई ऐसा जज्बा हो जिसकी अक्कासी रफ़ी साहब ने अपनी आवाज में न की हो। हर तरह की सिचुएशन के लिए उनकी वफात तक के आंकड़े के मुताबिक रफ़ी साहब ने हिंदी फिल्म संगीत जगत में सबसे ज़्यादा गीत गाए। हालांकि इस बात पे मुख्तलिफ लोगों को इख्तलाफ है, लेकिन इख्तलाफ से सच्चाइयाँ नहीं बदलती। इसी तरह उन्होंने 4 गैर मुल्की ज़बानों में और 18 मुल्की ज़ुबानों में गीत गाए, पर यहाँ भी लोगों को इख्तलाफ है। गर्चे ये इख्तलाफ बेमहज और बेमानी है, और अगर सच पूछें
तो रफ़ी साहब अपनी फनकारी के हवाले से हमेशा ही इंडस्ट्री के बेताज बादशाह रहे। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, मैं एक खोई हुई मौज हूँ, तू साहिल है। ये और बात कि कुछ लोगों को उनकी बादशाहत का पता तो था पर एतराफ़ नहीं था, वगरना दिल के दरवाजे खोलकर हम अगर जायज़ा लें तो हमें रफ़ी साहब के पास तो क्या दूर तक उनका कोई भी हमपल्ला नजर नहीं आएगा। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। न तो किरदार में और न ही फनकारी में। जभी तो कादर खान ने कहा था कि रफ़ी साहब आम इंसान नहीं मॉडर्न सूफी थे। फिल्मी दुनिया में रहने के बावजूद, फिल्मी सितारों की आवाज़ बने रहने के बावजूद और लाखों परस्तारों के होने के बावजूद न सिर्फ ये कि फिल्मी आलाइशों से दूर रहे बल्कि हर तरह के घमंड और गुरूर से भी दूर रहे। हर वक्त चेहरे पे एक मीठी सी मुस्कुराहट को सजाए उनका चेहरा रोशन नजर आता था। रौनक तुम ही जहां की। HMV कंपनी ने जब रफ़ी साहब के गमज़दा गानों का एक एल्बम निकालना चाहा तो उन्हें कवर के लिए रफ़ी साहब की एक गमालूद तस्वीर की ज़रूरत पड़ी और इस कोशिश में उन्होंने अपनी पूरी लाइब्रेरी को खंगाल डाला, पर उन्हें रफ़ी साहब की एक भी तस्वीर ऐसी न मिली जो गम में डूबी हो। और आखिरकार उन्हें कवर पे रफ़ी साहब की एक मुस्कुराती तस्वीर को ही डालना पड़ा। यहां तक कि अगर आप रफ़ी साहब की आखिरी तस्वीर को देखें जिसमें उनकी रूह परवास कर चुकी थी, उसमें भी वो मुस्कुराते हुए ही नजर आते हैं। ऐसा शख्स जिसने मौत का इस्तकबाल भी मुस्कुराकर ही किया था। कोई ऐसा जिक्र, कोई ऐसी बात बची नहीं जिसका खास तौर से जिक्र किया जाए, क्योंकि ऐसी शख्सियत के बारे में कोई क्या कहे, क्या क्या कहे, कितना कहे, कैसे कहे कि जिसके बारे में 75 सालों से लोग कहते, बोलते और लिखते आ रहे हैं। हिंदी फिल्म संगीत जगत की तारीख का कोई सफ़ा ऐसा नहीं जिसपे रफ़ी साहब के कदमों के निशान नहीं, जिनकी शख्सियत एक अथाह सागर की तरह थी जिसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, न उनके किरदार की बुलंदी का और न ही उनके फ़न की गहराई का। मेरा महबूब आया है। पूरी दुनिया में हजारों हजार लोग उनकी आवाज़ और अंदाज को अपनाने की कोशिश करते हुए न सिर्फ ये कि मशहूर हुए, बल्कि उन्होंने रफ़ी साहब की आवाज़ की पैरवी करते हुए अपनी ज़िंदगी की मंजिल पाली। इंडस्ट्री में जहां लोग एक दूसरे को गिराने की साजिशें करते हैं, काम छीनने की कोशिश करते हैं, नए फनकारों को जगह नहीं देते, वहीं इस रविश से हटकर रफ़ी साहब ने हमेशा नए फनकारों का हौसला बढ़ाया और उन्हें काम दिलवाया। कभी कम पैसों में काम किया और कभी बिना मुआवजा लिए काम किया, और इस तरह की सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं कि जब रफ़ी साहब ने लोगों की मदद की, गरीबों का ख्याल रखा, लोगों के काम आए, पर उसके बावजूद उन लोगों ने भी रफ़ी साहब को दुख देने में कोई कसर नहीं रखी जिन्हें रफ़ी साहब ने बुलंद किया। उन्होंने सिर्फ बड़े अदाकारों को ही अपनी आवाज़ नहीं दी, बल्कि गुमनाम अदाकारों को भी अपनी आवाज़ का तोहफा देने से गुरेज नहीं किया। 18 ज़बानों में गाने वाले इस अजीम फनकार ने अपने कैरियर के दौरान 517 अदाकारों को अपनी आवाज़ से नवाजा और अपने हजारों नगमों में 162 नगमे उन्होंने दूसरी ज़ुबानों में गाए। गैर फिल्मी गज़लें उन्होंने 741 गाईं, जिनमें से एक बड़ी तादाद अब दस्तयाब नहीं। और सच पूछें
तो उनके गाए हुए नगमों का कोई बिल्कुल एक्यूरेट डाटा मौजूद नहीं। पर जो भी है, उन्हें सदियों तक जिंदा रखने के लिए काफी है। अफसोस तो इस बात का है कि हमारे मुल्क में उस अजीम फनकार को वो इज्जत नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। महज एक पद्मश्री के अवार्ड से ही उन्हें नवाजा गया, लेकिन आज तक हमारे मुल्क की किसी भी सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न के काबिल नहीं समझा। अफसोस कि जिस शख्स ने हर लम्हा अपनी वतन परस्ती का सबूत दिया, जवानों के उत्साह को बढ़ाने के लिए तिब्बत की 6000 फीट की बुलंदी पे ठिठुरती हुई सर्दी में प्रोग्राम देते रहे, जिन्होंने सबसे ज्यादा भजन गाए, सबसे ज्यादा वतन परस्ती के गीत गाए, देश विदेश में अपने वतन का नाम रोशन किया, हजारों हजार लोगों को अपनी आवाज में गाने का रोजगार मैसर किया, देश की हर सामाजिक जरूरत में सरकार के साथ रहे। आज उसी देश में ऐसे वैसों को एजाज दिए जाते हैं, पर आज तक उन्हें भारत रत्न के एजाज से नहीं नवाजा गया, जो खुद भारत का रत्न है, जिसकी हुकूमत आज भी पूरी दुनिया में लाखों दिलों पर है। मेरी कहानी भूलने वाले ऐवान हुकूमत में बैठे हुए लोग इस हकीकत को जान लें कि भारत रत्न देकर वो रफ़ी साहब की शान नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि रफ़ी साहब को भारत रत्न से नवाज कर वो इस देश की शान बढ़ाएंगे, भारत की शान बढ़ाएंगे। रफ़ी साहब किसी खुशबू की तरह हमारे दिलों को महकाते रहेंगे और हमें और हमारी नस्लों को याद आते रहेंगे। खुशबू हूँ जो मुरझाऊंगा, खुशबू हूँ मैं, फूल नहीं हूँ जो मुरझाऊंगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह से मिलते रहेंगे कुछ ना कुछ नई बातें लेकर, नई कहानियां लेकर और कुछ पुरानी यादें लेकर। तो अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए और रफ़ी साहब के लिए दुआ कीजिए कि ऊपर वाला उन्हें स्वर्ग में, जन्नत में आला से आला मकाम अता करे। आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज। मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, रफी साहब ने कहा था। लोग मेरे ख्वाबों को चुरा के